और अब रुख करते हैं अगली खबर का। चुनावी बिगुल बजने के बाद कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने सूबे के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का दम दिखाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, स्थानीय नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और इस ऐलान के साथ ही ये भी तय हो गया है कि जम्मू कश्मीर चुनाव भी धमाकेदार होने वाले हैं। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। जम्मू कश्मीर की ठंडी फिजाओं में राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का बयान सियासी उबाल लाने का ट्रेलर है, क्योंकि सारी कवायदों को ताक पर रखते हुए कभी हां कभी ना से आगे बढ़ते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन अंजाम तक पहुंच गया है। अब ये तीनों मिलकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ जमहूरियत के परचम का दावा ठोक रहे हैं और गठबंधन होते ही सियासी दांव के तौर पर स्टेटहुड का इस्तेमाल भी कर डाला। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। हिंदुस्तान के मुकुट जम्मू कश्मीर में चुनावी यलगार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जीत से भरी उम्मीदों का नया आसमान खोल दिया। बोले, यहां से समूचा हिंदुस्तान कब्जे में आएगा। जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फुल फॉर्म में दिखे तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन के ऐलान के बाद से जोश में हैं। अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ है अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। चुनावी फिजा को टटोलते टटोलते राहुल गांधी उसी लाल चौक पर खाने का लुत्फ उठाने भी पहुंच गए, जहां 2019 से पहले शायद ही किसी बड़े नेता ने इतनी इत्मीनान की सांस ली हो और लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा हो। राहुल गांधी ने उसके बाद आइसक्रीम भी खाई। हालांकि राहुल गांधी का ये सुकून भी बीजेपी के निशाने पर आ गया। शुक्र है राहुल गांधी आज लाल चौक पहुंचकर आइसक्रीम खा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि उनके जीवन के 5 दशक पूरे होने के बाद उन्हें मौका मिला है जम्मू कश्मीर, शांति वाला जम्मू कश्मीर, विकास वाला जम्मू कश्मीर देखने का। तो जम्मू कश्मीर में चुनावी चौसड़ बीत चुकी है, बस सियासी गोटियां बिछनी बाकी है। देखते हैं किसकी चाल कितना कमाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी ने पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राम माधव वापस आरएसएस में चले गए थे, लेकिन उनकी एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर चुनाव के नाम पर राम माधव की वापसी के मायने क्या है? क्या राम फिर से बना पाएंगे बीजेपी का काम? डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ग्रासरूट्स में ले जाने के लिए सरकार यहां प्रयास कर रही है। हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि जम्मू कश्मीर के जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार पूर्णतया मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की वापसी के लिए चुनाव के ऐलान के बाद एक ऐलान ने सबको खूब चौंकाया। यह ऐलान था आरएसएस के राम की बीजेपी में वापसी का। वापसी भी कैसी, सीधे जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी बना दिया गया। आखिर ये क्या हुआ? बीजेपी में आना, फिर जाना, फिर आना। माना कि बीजेपी में राम की बहुत अहमियत है, लेकिन आरएसएस के राम की 5 साल बाद वापसी के मायने को समझना भी बहुत जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर आरएसएस और राम माधव को समझने वाले जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर चुनाव में राम माधव की वापसी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बीजेपी का
सोचा समझा रणनीतिक प्लान है जिसमें आरएसएस बैकअप एनर्जी के साथ जोर लगा रही है। ये राम माधव ही थे जिनके नेतृत्व में 2015 में त्रिशंकु माहौल के बीच बीजेपी ने पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में भगवा लहराया था। ये राम माधव ही थे जिन्होंने कश्मीर में सुसुप्त पड़ी उम्मीदों को सरकार में बदलने का सामर्थ्य दिखाया था। माना जाता है कि राम माधव के नेतृत्व के चलते ही 2015 विधानसभा चुनाव में घाटी में बीजेपी की सियासी जमीन में इजाफा हुआ था। राम माधव ने ही घाटी के क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर लोगों और पार्टी के बीच पुल का काम किया था। आरएसएस में राम माधव का कद बहुत ऊंचा है। वो संघ प्रमुख के प्रिय कहे जाते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से रिश्तों पर जमी धूल को साफ करने का ये भी एक प्रयास है। इसका सीधा फायदा बीजेपी और संघ के रिश्तों पर भी पड़ेगा। बीजेपी को राम माधव से एक बार फिर करिश्मे की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही कि अगर सरकार बनाने की गुंजाइश हुई तो राम माधव का पैचअप अनुभव काम आएगा, जिन्हें पैचअप का मास्टर भी माना जाता है। मैं तो कश्मीर की जनता से ये अपील करने आया हूँ, मित्रों, एक बार इस अवसर को अच्छी तरह आप इस्तेमाल करो। परिसीमन के बाद जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। जम्मू में बीजेपी की स्थिति पहले से ही बेहतर है। ऐसे में वो कश्मीर में ज्यादा फोकस करना चाहती है और वहां भी किसी पार्टी से ज्यादा फिलहाल उसका ध्यान निर्दलियों पर टिका हुआ है। ऐसे में राम माधव की एक्सपर्टाइज वहां पर असरदार साबित हो सकती है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि बीते 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। खासकर 370 के बाद से हवाओं का रुख समझना बहुत आसान नहीं रहा। ऐसे में देखना होगा कि आरएसएस के राम कितने आएंगे बीजेपी के काम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।